चलिए शुरू करते हैं। गुड गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आज का विशेष है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जगत से। मतलब जो लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस अर्थात NICL आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। और आज हम लोग कुछ शब्दों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कौन से शब्द किस रूप में कहाँ प्रयोग किए जाएंगे। आपको स्क्रीन दिखाता हूं मैं। सर एक चीज पूछना था। बोलिए। सर NICL का मेरा एग्जाम है तो उसमें जो प्रेसी राइटिंग आता है उसका फॉर्मेट सर पता नहीं था। प्रेसी राइटिंग पे तो हमने कई क्लास किया है। आप कब जुड़े हैं हमारे साथ? यही 3 क्लासेस हो रहा है सर मेरा। प्रीवियस ये वीक ही तीसरा मैंने। है। जी अच्छा सर। अच्छा। आप अलग से मैसेज करिएगा। प्रेसी राइटिंग पे कुछ वीडियोस हैं रिकॉर्डेड, वो मैं आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। और ठीक। बाकी ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। ठीक है सर। ये स्क्रीन शो कर रहा हूं मैं। स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला वाक्य है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड। ये देखिएगा, ये बड़ा अद्भुत प्रयोग इसमें इन्होंने किया है। ऑफ के बाद कोई नाउन शब्द नहीं रखा है। ये देख रहे हैं, यहाँ ऑफ के बाद कोई नाउन शब्द नहीं रखा है और साथ में एंड लिखा है। ऐसा प्रयोग आप लोग बहुत कम देखते होंगे। ये जो ऑफ और एंड ये दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए किया गया बता सकते हैं? यहाँ जो पॉलिसी ऑफ का होल्डर। प्रयोग, हाँ, ऑफ का प्रयोग पॉलिसी होल्डर के लिए है। मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑफ की इमीडिएट बाद जनरली इंग्लिश ग्रामर में आता है, लेकिन ये इनका प्रयोग अलग ढंग का है और इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। लिखने वाले अगर चाहें तो ये जो पॉलिसी होल्डर है उसको ऑफ के बाद भी ले जा सकते हैं। वैसे जैसे अमूमन हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पॉलिसी होल्डर है ये ऑफ के बाद यहाँ होना चाहिए, लेकिन यह अंग्रेजी का नया प्रयोग है और इस तरह का प्रयोग अंग्रेजी में होता रहता है। तो हम शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनकी मीनिंग क्या है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना। यहाँ जो इंटरेस्ट है, अगर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे, एक बार मैं आपको सारे वो वर्ड्स दिखा देता हूँ। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। लेकिन यहाँ चूंकि ये जनरल बिहेवियर वाली बात आती है, मतलब आम बोलचाल या फिर आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में, तो यहाँ इंटरेस्ट का मतलब हित होता है। ये देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको हर शब्द का अलग अलग ढंग से हिंदी में, ये बाद में आपको दे दूंगा, ये हिंदी लिख के रखा है। इंटरेस्ट अगर है तो बैंकिंग में ब्याज होता है, लेकिन यहाँ हम हित का प्रयोग करते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद फेयर ट्रीटमेंट शब्द आता है, अगले वाक्य में आएगा, फिर हम धीरे धीरे इनको देखते चलेंगे। फेयर ट्रीटमेंट जो शब्द है, ये फेयर का मतलब वैसे तो सुंदर होता है और ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है, लेकिन अगर इस संदर्भ के अनुसार देखेंगे तो यहाँ इसका अर्थ आएगा उचित व्यवहार। फेयर उचित के लिए है। और फिर थोड़े से फेयर से संबंधित कुछ और हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के शब्द देखें तो देखिए फेयर से आता है फेयर डेली वर्क। ये बैंकिंग का एक शब्द है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मिला है। और इसे दैनिक उचित काम, यहाँ देखिए फेयर के लिए यहाँ इन्होंने उचित शब्द का प्रयोग किया है और वर्क के लिए काम और डेली के लिए दैनिक किया है। उसी तरह फेयर मार्जिन, यहाँ भी फेयर के लिए उचित लिया है और मार्जिन के लिए गुंजाइश या मार्जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर फेयर मीन्स, मीन्स का मतलब होता है साधन, इसी तरह उचित साधन का प्रयोग हुआ है। और फिर फेयर प्रैक्टिस कोड,
ये जो उचित व्यवहार संहिता है, कोड के लिए संहिता का प्रयोग हुआ है और यही व्यवहार हम वहां प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगला है फेयर प्राइस शॉप, उचित कीमत वाली दुकान या उचित मूल्य वाली दुकान। फिर आता है बैंकिंग में ही फेयर रेटिंग। यहाँ देखिए इसके लिए निष्पक्ष रेटिंग का प्रयोग किया गया है। मतलब जहां भी फेयर का प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है उचित। एक आध जगह कहीं निष्पक्ष का प्रयोग किया गया है। निष्पक्ष का प्रयोग ऐसे जगह में किया गया है जहां व्यवहार शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो वक्त में शब्द मिला है वह है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब आप यहां देखेंगे इस वाक्य में लाना या करना होता है। ब्रिंग अबाउट एक्चुअल में एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है जहां परिवर्तन से संबंधित होता है। जैसे यहाँ आप हम आगे देखेंगे ब्रिंग अबाउट ए चेंज, इस तरह के शब्द होंगे। उसके बाद ये जो शब्द आएगा ऑर्डरली। ऑर्डरली जो शब्द है उसका अगर हम सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम होता है अरेंज्ड, मतलब सही ढंग से व्यवस्थित, या मेथोलॉजिकल बोलते हैं, मेथोडिकल, या फिर व्यवस्थित ही इसमें आता है। उसके बाद अगला शब्द आता है एन्यूटी। एन्यूटी के बाद आता है सुपर एन्यूएशन। चलिए अब हम शब्दों पर संदर्भ के अनुसार चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मूल में आ जाते हैं। बताएंगे आप लोग क्या किए हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि किसको आप किसका इलाज कर रहे हैं या किसको आप सुविधा दे रहे हैं, वह है पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर चूंकि ये पैसिव वॉइस के रूप में है तो इसको पॉलिसी होल्डर को आगे लिखेंगे। पॉलिसी को लिखते हैं, बीमा लिखते हैं इंश्योरेंस और बैंकिंग में, और होल्डर को धारक लिखते हैं। तो यहां इसका आएगा पॉलिसी होल्डर, सिंगल नहीं है, होल्डर्स है, तो यहां लिखेंगे बीमा धारकों, बीमा धारकों के। अब यहां इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हमने लिखा है हित। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू मतलब करना होता है, हित की रक्षा, रक्षा करने, एंड का तथा या और फेयर सिक्योर ट्रीटमेंट, सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट। बताइए, सिक्योर का यहां हम सुनिश्चित लिखेंगे, फेयर ट्रीटमेंट का उचित व्यवहार, उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए। ये यहां तक के अंश का अनुवाद हुआ। क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे चूंकि वाक्य का यह खंड अलग कर दिया हमने। और ये एक एक एक्चुअली ये उनकी जो आचार संहिता है उसमें से ये लिया गया है, मतलब उनके मूल उद्देश्य क्या है। तो ये पहला आ गया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर, मतलब ये KRA कहा जाता है उनको, की रिजल्ट एरिया। अगला आते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब KRA के रूप में हम प्रयोग करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए ये की पॉइंट्स हैं, तो यहाँ करने के लिए या करना क्या प्रयोग करेंगे शब्द, क्या प्रयोग होना चाहिए यहाँ करने के यादशी? लिए। नहीं, ये जब की रिजल्ट एरिया बोलते हैं ना, KRA, मतलब जैसे आपको क्या क्या करना है मैं बताऊं, तो आपको पढ़ाई करनी है, और क्या करना है, आपको लिखना भी है, और क्या करना है, कॉलेज भी जाना है। जब इस तरह के कई शब्द या कई शब्दों को वाक्य के रूप में बदल देते हैं, तो ये करने के लिए नहीं लिख करके यहाँ करना प्रयोग करेंगे। मतलब हमें क्या क्या करना है वह चीज, तो यहाँ सुनिश्चित करना का प्रयोग होगा। चलिए अगला वाक्य। अगला वाक्य है टू ब्रिंग अबाउट
speedy and orderly growth of the insurance industry। बताएं आप लोग। टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी। अब देखिए, स्पीडी और ऑर्डरली ये दोनों शब्द इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या हैं? एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑर्डरली है। तो एडवर्ब ऑर्डरली और जो स्पीड होता है, सबसे पहले स्पीडी। स्पीडी जो शब्द है स्पीड से बना है, और स्पीड क्या है? हमारा वर्ब है। एडवर्ब है सर। हाँ, स्पीड जो वर्ब है उसमें वाई लगा करके स्पीडी एडवर्ब बना दिया गया है। और ये जो ऑर्डरली शब्द है, ऑर्डरली शब्द रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। ग्रोथ को अगर हम नाउन मानते हैं तो ऑर्डरली क्या होगा? ऑर्डरली क्या होगा? नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव एडजेक्टिव। होता है। हाँ, ठीक है। तो देखिएगा, जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगेगा, और जो एडवर्ब होगा वो कहाँ लगेगा? वर्ब के बाद में लगेगा। ठीक है, तो ये एक पहचान है इनकी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ। स्पीडी का मतलब हम यहाँ तेज लिखेंगे, एंड का और ऑर्डरली का। ऑर्डरली का मैंने क्या बताया था? ऑर्डरली का भी व्यवस्थित। दिखाया था ना आप लोग। व्यवस्थित, ठीक है। व्यवस्थित। व्यवस्थित। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मैंने बताया करना या लाना, और ग्रोथ को विकास। तेज और व्यवस्थित विकास लाने या करने, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। करने किसका? ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री यहाँ कहाँ जाएगा? आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए? आगे आना आगे। चाहिए सर। आगे आना चाहिए। तो यहाँ होगा बीमा उद्योग। ऑफ है तो का लगेगा, इन होता तो में लगता। बीमा उद्योग का तेज और व्यवस्थित विकास करने। अब अगेन, यहाँ करने की जगह में क्या लाना चाहिए? चूंकि कियारे हम बता रहे हैं तो विकास करना यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग। ये इंक्लूडिंग जो है ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले शब्द के लिए फिर यहाँ ब्रैकेट डालेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। इन इंक्लूडिंग एन्यूटी एंड सुपर एनुएशन पेमेंट। एन्यूटी को क्या कहेंगे? एन्यूटी की हिंदी क्या होगी? वार्षिक। वार्षिक होता वार्षिक। है, और इसको लाभांश के रूप में प्रयोग करते हैं इंश्योरेंस के उसमें। ठीक है, यहाँ वार्षिक भत्ता लिखा गया, लाभांश आप लिख सकते हैं, या फिर क्या शब्द क्या देंगे? अब ये जो इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग कहाँ चल जाएगा? लास्ट में जाएगा। एन्युटी एंड सुपर एन्युएशन। एन्युटी को हम लाभांश लिखेंगे, लाभांश, और सुपर एनुएशन को अधिवर्षिता कहते हैं। अधिवर्षिता, अधिवर्षिता मतलब जैसे आप 60 साल के होकर के सेवानिवृत्त हो रहे हैं ना, उसको हम लोग अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो अधिवर्षिता, चूंकि सेवानिवृत्ति यहाँ नहीं है तो अधिवर्षिता खाली लेते हैं, और पेमेंट को भुगतान लिखेंगे। ठीक है, लाभांश और अधिवर्षता भुगतान सहित। आगे बढ़े हम लोग। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन। फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन क्या होगा इसका? कॉमन मैन के लिए साधारण आम आदमी। आदमी के। साधारण आम व्यक्ति। आदमी। क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है, मुझे पता आप लोग किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी होगा। ठीक है, आम आदमी। आगे
फॉर द बेनिफिट ऑफ, आम आदमी के बेनिफिट के लिए, के लिए हित, हित के लिए, बहुत सुंदर, आम आदमी के हित के लिए, आगे कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। लेकिन हिंदी व्याकरण में आता है और जहां प्रयोग करते हैं ना, तो और के पहले कॉमा लगाने का प्रचलन हिंदी व्याकरण में नहीं है। तो यहाँ एंड है, देखिएगा मूल वाक्य में एंड है, उसके पहले कॉमा है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। और टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। किसका ग्रोथ आप करने जा रहे हैं? इकोनॉमी का। इकोनॉमी को क्या कहते हैं हिंदी में? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, हाँ, अर्थव्यवस्था। लॉन्ग फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, क्या करना है? अर्थव्यवस्था की किसको एक्सेलरेट करना है? अर्थव्यवस्था के विकास के। विकास को। अब एक्सीलरेटर होता है वो गाड़ियों में होता है, मतलब वो गति देता है। तो विकास को यहाँ एक्सीलरेटिंग का मतलब होता है गति देना, त्वरित गति करना। देने। हाँ, सर अर्थव्यवस्था की जगह आर्थिक नहीं लिख सकते हैं? क्या आर्थिक के बाद क्या लिखेंगे? आर्थिक के बाद कोई शब्द लेना होगा आर्थिक ना। विकास की युक्ति को। आर्थिक विकास को, चलिए मैं हाँ। आपके अनुसार आर्थिक विकास ले लेते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। आर्थिक विकास को गति, अगेन मैंने आपको बोला टू के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? गति देना, ठीक है। आगे बढ़िए, कॉलन चिन्ह है तो कॉलन लगा देंगे, क्योंकि यह कियारे है सबको, जो मूल रूप में हम अपना उद्देश्य सीका बनाते हैं उसमें ये सब लिखते हैं। तो यहाँ देने के लिए अगर करेंगे तो वाक्य अधूरा रहेगा, तो विकास देना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं। टू सेट, promote and enforce high standard of integrity, financial soundness, fair dealing and competence। ये जो शब्द हैं ये चूंकि एक साथ हैं, इसलिए अनुवाद में भी इनको हम एक साथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। टू सेट, सॉरी, सेट जो है यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो सेट के लिए अभी मैं अलग अलग शब्दों के अर्थ बताता चल रहा हूं। सेट का मतलब हो गया निर्धारित करना, मॉनिटर का मतलब नजर रखना, ठीक है, एंड और इनफोर्स का मतलब यहां होता है लागू करना। क्या लागू करना? बोलिए, आप लोग आज जरा ढीले लग रहे हैं। हाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड। इंटेग्रिटी। हाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है उच्च, हाई के लिए उच्च, स्टैंडर्ड का स्तर। स्टैंडर्ड के लिए उच्च स्तर, ठीक है, वेरी गुड, उच्च स्तर। किसका? इंटीग्रिटी का, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी के बाद कॉमा है। फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल के लिए, सत्यनिष्ठा के ऊंचे मापदंड। चलिए हम आते हैं, अभी तो मैं खाली शब्द बता रहा हूं। फाइनेंशियल साउंडनेस का, साउंडनेस का, साउंड का मतलब होता है ठीक ठाक, साउंडनेस का, अरे बताएं आप लोग, बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? आर्थिक स्थिरता। फाइनेंशियल को आर्थिक कहेंगे नहीं, वित्तीय, साउंडनेस को स्थिरता, स्थिरता ले लेते हैं। और कोई शब्द? चलिए स्थिरता ही ले लेते हैं, आगे बढ़िए। व्यवस्था हाँ से। बोलिए। वित्तीय वित्तीय व्यवस्था। व्यवस्था, साउंडनेस को व्यवस्था नहीं कहेंगे यहाँ। एक्चुअली साउंड का मतलब होता है सुदृढ़ वित्तीय अवस्था, आप लिख सकते हैं इसको, सुदृढ़, सुदृढ़। यहाँ एक्चुअली अगर देखें तो यह शब्द आना चाहिए, सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था।
एंड के लिए कॉमा है, फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग अभी मैंने बैंकिंग का दिखाया, उसमें बताया क्या होगा उसका, उचित व्यवहार या फिर उचित लेन देन, जो आपको अच्छा लगे, उचित लेन देन। आगे, एंड और कंपिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स। रेगुलेटर क्या होता है, नियंत्रक होता है, तो इसके नियंत्रकों की कंपिटेंस को क्या बोलेंगे, सर कंपिटेंस गुणवत्ता। नहीं, गुणवत्ता तो क्वालिटी होता है, और कुछ, दक्षता दक्षता। हम्म। देखिए अभी तक हमने इस वाक्य के अलग अलग शब्दों पर ध्यान दिया। अब अलग अलग शब्द ये आप समझ लीजिए, जो जंबल्ड सेंटेंस आप बनाते हैं, मान लीजिए यह आपको जंबल सेंटेंस दे दिया गया है, इसको आप सही क्रम में अपने नोटबुक में लिखें। आपको मैंने मसाला दे दिया है, इसको सही क्रम में जरा नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। बताइए कैसे होगा। चलिए मैं बताता हूं, ये जो उच्च स्तर है इसको पहले हम लोग उच्च स्तरीय करेंगे, क्योंकि वाक्य में उच्च, हाँ उच्च स्तर नहीं अच्छा लगता है। अब देखिए, ये निर्धारित करना, नजर रखना, ये मूलतः वाक्य में क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में से क्या है ये, क्रिया। क्रिया है। क्रिया कहाँ होता है, क्रिया का स्थान कहाँ होना चाहिए, लास्ट में। लास्ट में, मतलब सबसे अंत में। तो हम आगे निर्धारित करना और इन पर नजर रखना, ये जो और है, चूंकि अपने अनुसार इसको हमने समझना है, निर्धारित करना और, ठीक है, ये हो गया उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा, वित्तीय स्थिरता, सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय होता है ये, वित्तीय व्यवस्था, वो उचित व्यवहार, लेन देन, और ये जो ये निर्धारित करना जो है, ये यहाँ चला जाएगा, और इसके नियंत्रणों की दक्षता पर नजर रखना, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, बताइए। किया नहीं आप लोगों ने नोटबुक में, इसलिए किसी को डाउट नहीं हो रहा है। सर जो नहीं, लास्ट वाला 4 वर्ड है उसको आगे ले आता। हाँ ले आइए, लास्ट वाला कौन कौन सा आगे ले आना है। ऑफ दोस इट रेगुलेट। बताइए, आप हिंदी देख के बताइए, हिंदी तो देख पा रहे हैं आप, बोलिए अनिकेत जी। जिनको यह नियंत्रित करता है। हाँ, जिनको यह नियंत्रित करता है। अ, चलिए शुरू करते हैं, और जिनको, आगे देखिए, अगर आप इसको सही ढंग से करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपका पेपर 1 का जंबल्ड सेंटेंस अपने आप हो जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। वह 10 नंबर आप आराम से यहाँ से लेके जाएंगे, जिनको यह नियंत्रित करता है। ठीक लग रहा है क्या अनिकेत जी। जिन लोगों का लेना तो सही नियंत्रक रहेगा। होगा, नहीं नहीं, दोज इट रेगुलेट्स, हाँ जिनको यह नियंत्रित करता है। और कुछ, कोई बोल रहे थे जिन लोगों का लेना तो सही ये रहेगा। हमने गलत, हाँ ये गलत प्रयोग हो गया है। दोज इट रेगुलेट्स, जिन्हें यह नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए, जिन्हें यह नियंत्रित करता है, जिनको यह नियंत्रित करता है, ठीक है, इसके बाद वाक्य सजाइए।
वाक्य सजाने के लिए मैं बोला हूँ, आप सभी लोग आज। हाँ, उनकी सबके इंग्लिश। हाँ, जिन देखिए, सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा है, एंड कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स, ये एक बंच होता है वाक्य का, ये जहां रहेगा एक साथ रहेगा। ठीक है, ये एक बंच साथ में रहेगा और बाकी वाला जो बंच येलो कलर में देख रहे हैं एक साथ रहेगा। और बाकी टू सेट प्रोमोट, प्रोमोट का हमने हिंदी नहीं लिखा था, टू सेट प्रोमोट मॉनिटर एंड इन्फोर्स, ये चूंकि वर्ब है तो वर्ब एक साथ रहेंगे। प्रयास करें, हम लोग प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। टू सेट प्रोमोट एंड मॉनिटर इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ, देखिए उच्च स्तरीय इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा लिखा, फाइनेंशियल साउंडनेस को वित्तीय स्थिरता लिखा, हाँ, या अच्छी वित्तीय व्यवस्था या सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, जैसे हम यहाँ चाहें तो इसके लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति, उसके बाद आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग, फेयर डीलिंग को हमने लिखा है उचित व्यवहार। व्यवहार ये क्या करते हैं, सेट प्रोमोट एंड मॉनिटर, सेट करना, निर्धारित करना, निर्धारित करना, ठीक है, उन पर नजर रखना, ऐसे जाएंगे, नजर रखना तथा, बोलिए, इनकी, ये जो किन पर नजर रखना है, ये जो किन पर नजर रखना है वह आपको यह अंश लेके आना है, तथा जिनको यह नियंत्रित करता है उनकी दक्षता, तथा, तथा लग रहा है आज नींद में अधिकांश लोग हैं। उन, तथा जिनको यह नियंत्रित करता है उनकी दक्षता पर नजर रखना, एक शब्द फिर भी छूट रहा है, प्रोमोट, बढ़ावा, बढ़ावा देना, ठीक है, देना, कॉमा, और ये वाला जो अंश है ये ऐसे हटा देंगे, ऐसे होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा आप लोग, सुबह सुबह जो चीज सीख लेंगे ना वह दिमाग में रहेगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। ये 30-40 मिनट का ही तो खेला रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं हम लोग, अभी है आपके पास समय। टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस सेक्टर जैसे एनआईसीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के वाक्य से आपका सामना होगा, तो ऐसे वाक्यों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलिए, टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम, अब क्या है, जेन्युइन क्लेम, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या असली, क्लेम का मतलब होता है दावा। दावो। हाँ, दावों का, चलिए, वास्तविक या सही, सही मतलब झूठा ना हो, सही दावों का इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट, क्या लिखेंगे, त्वरित, त्वरित सेटलमेंट का निपटान, निपटारा या निपटान सुनिश्चित करना। आगे, टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड, इंश्योरेंस का हो गया बीमा, फ्रॉड का मतलब होता है ठगी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीमा ठगी, बीमा ठगी क्या करना है, को, से बचना। नहीं, प्रिवेंट का मतलब, हाँ, रोकना लिखेंगे यहाँ, रोकना, ठीक है, बचाव करना,
बचना नहीं, फिर बचाव करना हो सकता है। तो बीमा ठगी रोकना हो सर जाएगा। अगर माइल एंड प्रैक्टिस को भी तो रोकना ही बोल रहा है। किसका? इसके बाद वाला वर्ड जो है माइल प्रैक्टिस, इसको भी तो हाँ रोकना ही है, इसको हाँ, फैसले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो इंश्योरेंस फ्रॉड एंड माल अदर माल प्रैक्टिसेस, इन दोनों को रोकना है आपको। तो बीमा ठगी और अन्य माल प्रैक्टिस को, यहाँ अन्य के बाद प्रकार लेते हैं, अन्य प्रकार की हेरा फेरी, हेरा फेरी, हेरा फेरी रोकना, हेरा होगा, ठीक है, हेरा फेरी रोकना। आगे एंड, और कॉमा नहीं होगा फिर, और क्या होगा, और पुट इन प्लेस मतलब व्यवस्थित करना, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, मशीनरी को, इफेक्टिव को प्रभावी, ग्रीवेंस रिड्रेसल शिकायत निवारण, निवारण मशीनरी को, मशीनरी बताइए, व्यवस्था या तंत्र। व्यवस्था, हाँ व्यवस्था, व्यवस्था प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, पुट इन प्लेस मतलब, पुट मतलब रखना, इन मतलब में, और प्लेस स्थान में रखना। मतलब क्या होगा यहाँ, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था क्या करना है, रखना होगा, सर बताइए। हम्म शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना। शिकायत निवारण, यहाँ तंत्र आ गया, तंत्र की व्यवस्था, या करना, करना लिख सकते हैं, व्यवस्था हो गया तो अपने आप में करना आ जाएगा। चलिए अगला, टू प्रोमोट फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी, छोटा सा इसलिए मैंने दिया था कि आज आप लोग ढंग से करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य हैं। टू प्रोमोट फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब गोरापन, क्या होगा फेयरनेस की उचित, अंग्रेजी, हिंदी? उचित, हाँ, उचित क्या, सर निष्पक्षता। निष्पक्षता तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आ गया। हाँ बताइए, स्वच्छता होगा क्या? सर पारदर्शिता, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के लिए पारदर्शिता होगा, और यहाँ फेयरनेस के लिए स्वच्छता ले लीजिए, क्योंकि जहां ऑफिस में काम करेंगे वहां साफ सफाई भी तो होगी ना। हालांकि क्लीनलीनेस आता है, ये जो स्वच्छता है, इसके लिए फिर हम शब्द ढूंढेंगे, तब आप लोग सोचते रहिए। और ऑर्डरली कंडक्ट इन फाइनेंशियल मार्केट, ऑर्डरली, ऑर्डरली कंडक्ट को, ऑर्डरली को सही लिख लेंगे, कंडक्ट को आचार लिख लेंगे, सही आचार या सही व्यवहार कहां पर करना है, इन द फाइनेंशियल मार्केट्स डीलिंग, इन द फाइनेंशियल मार्केट्स डीलिंग। अब मतलब फाइनेंशियल मार्केट का वित्तीय बाजार, मैं सिर्फ शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, वित्तीय बाजार, डीलिंग का मतलब होता है लेन देन, वित्तीय बाजार लेन देन में। हम्म, अब ये वित्तीय बाजार लेन देन में, आगे भी बता देता हूं, वित्त का मतलब हो गया से, इंश्योरेंस का मतलब हो गया बीमा, यहां तक का एक वाक्यांश है। अब जरा इसको सजाइए, मैंने आपको वाक्यांश बता दिया, अब जरा सजाने का प्रयास करें। हम्म तृप्ति गुप्ता जी, आप बताएंगी, मिस तृप्ति गुप्ता, इस वाक्य को सर। सही ढंग से लिखना है। हाँ बोलिए। हाँ सर, कोशिश कर रही हूँ अभी, सर अभी आ नहीं रहा है हाँ मुझे। अच्छा, और कोई, अ, और कोई, इस वाक्य को सजाना ही तो है, क्या करना है अलग से, ठीक है। किससे पूछूं, अनिकेत जी आप ही बता लीजिए। सर हाँ। निष्पक्षता, पारदर्शिता और हम्म उचित आचार वित्तीय बाजार
नहीं, देखिए उसकी जगह सही सबसे पहले, सही आचार। ठीक है, सर सबसे सुनिए, पहले वित्तीय बाजार लेन-देन होगा क्या? हाँ एकदम, वित्तीय बाजार लेन देन में उद्देश्य मैंने सिखाया है आप लोगों को। देखिए ये करना शुरू कर रहे हैं आप, इसका मतलब है आपका पेपर 1 का 10 नंबर कंफर्म होगा, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। वित्तीय बाजार लेन देन में स्वच्छता, पारदर्शिता और सही आचार प्रमोट करना का क्या होगा? करना। बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ये आचार को आप चाहें तो सही व्यवहार कर सकते हैं। अब कहाँ डीलिंग विथ फाइनेंशियल मार्केट, डीलिंग विथ इंश्योरेंस, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। डीलिंग विथ इंश्योरेंस, अरे एकदम सही है, सही जा रहे हैं। बीमा, हाँ, बीमा संबंधित लेन देन, लेन देन के वित्तीय बाजार। अब यहां आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा वित्तीय बाजार, ये लेन देन फिर यहां से कट जाएगा, या फिर बीमा संबंधित वित्तीय बाजार के लेन देन में, ये दोनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। बीमा संबंधित वित्तीय बाजार के, ठीक है, के या में दोनों प्रयोग कर सकते हैं। यहां में ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। ये PQRS आपको सीखना है तो आपको ऐसे ही स्पष्ट रूप से सीखना है। आगे बढ़ते हैं। एंड और बिल्ड ए सर रिलेबल मैनेजमेंट, हाँ बोलिए। सर ऐसे नहीं होगा, वित्तीय बाजार के बीमा संबंधित लेन-देन में स्वच्छता, पारदर्शिता और सही आचार को बढ़ावा देना, ऐसे नहीं होगा? वित्तीय बाजार के आप यहाँ शुरू करना चाह रही हैं? हाँ सर, वित्तीय बाजार के बीमा संबंधित लेन-देन में ऐसे किया है। वित्तीय बाजार के बीमा संबंधित लेन देन में, ऐसा आपने किया ना? हाँ सर। चलिए, चल जाएगा अभी। आगे बढ़ते हैं। एंड बिल्ड ए रिलेबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिलेबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक शब्द है, ठीक है। बिल्ड का मतलब हो गया बनाना, किस लिए बनाना? टू इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस अमॉन्ग्स्ट मार्केट प्लेयर। अब यह वाला जो अंश है, यह अंश वाक्य में आगे चला आएगा, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे? और टू इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस अमॉन्ग्स्ट मार्केट प्लेयर। मार्केट का मतलब होता है बाजार के खिलाड़ियों। खिलाड़ी होगा क्या यहाँ, मुझे बताइएगा। खिलाड़ियों में हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियल साउंडनेस ऊपर आएगा वित्तीय, वित्तीय सुदृढ़ता। सर व्यापारियों करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाजार के व्यापारियों, तो फिर आप यहाँ व्यापारियों लिखेंगे, बाजार की यहाँ व्यापारियों में लिखेंगे, व्यापारियों में, ठीक है। वित्तीय सुदृढ़ता, इन्फोर्स करना, ये वर्ब आ जाएगा। हाई स्टैंडर्ड ऑफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, तो हाई विथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस क्या लिखेंगे इसको? स्टैंडर्ड को क्या लिखते हैं? गुणवत्ता ना, उच्च उच्च, स्तरीय सर, उच्च उच्च स्तरीय। स्तरीय, हाँ उच्च, मानदंड, मानक या उच्च मानदंड। ना, मानक नहीं लिखेंगे, उच्च स्तरीय वित्तीय सुदृढ़ता हो गया। हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनल साउंडनेस व्यापारियों में। आगे करना क्या है? टू इन्फोर्स की हिंदी क्या होगी? इन्फोर्स का क्या होगा? लागू करना। लागू करना या लाना? सर लाना। लाना, इम्प्लीमेंट हुआ, लागू करना। लाना, ठीक है। इन्फोर्स का मतलब भी लागू करना होता है। लागू करना या लाना दोनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग, मुझे लग रहा है कि वो
गर्मी के कारण अव्यवस्थित हैं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, आपकी 3 चीजें एक साथ क्लियर हो रही हैं। लाने के लिए आपके लाने के लिए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया एक कियारे आगे है, वाला से कनेक्ट तो करने के लाना लिए, लाना जैसे। जी, आगे वाला से कनेक्ट करने के लिए आगे वाला से कनेक्ट करने के सिस्टम। लिए आगे वाला से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो लाने के लिए नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग अंश है, मैंने बताया ना। हाँ अच्छा सॉरी, लाने के लिए, हाँ कनेक्ट करें, सॉरी, लागू करने के लिए या लाने के लिए, हाँ ये तो मैंने छोड़ ही दिया है। क्या करना है? बिल्ड ए रिलेबल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिल्ड का मतलब हो गया बनाना, रिलेबल का मतलब हो गया विश्वसनीय, विश्वसनीय, मैनेजमेंट का प्रबंधन, इंफॉर्मेशन का सूचना, सिस्टम का मतलब प्रणाली। अब इसको भी जरा सजा दीजिए। विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण। करने के लिए ये यहां आ जाएगा। प्रणाली का निर्माण आप लिख रहे हैं, बनाना, चलिए निर्माण लिख लेते हैं। ठीक है, निर्माण या बनाना कोई एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला वाक्य है टू टेक, टू टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड आर inadequate और ineffectively enforced। inadequate और ineffectively इसको एक साथ रखेंगे, enforced भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। ठीक है, टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन ये फ्रेज के रूप में है, ये अपना अलग अस्तित्व बनाए रखेगा। अंत, चूंकि ये वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया अंत में जाएगी। वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडुकेट, वेयर का मतलब स्थान है, तो आगे आ जाएगा जहां ऐसे, स्टैंडर्ड का मानदंड लिखेंगे, ऐसे मानदंड आर इनएडुकेट और इफेक्टिवली इन्फो। ठीक है, इनएडुकेट का मतलब कम होता है, कम के लिए एक और शब्द प्रयोग कर दें। क्या बोलिए विशाल जी फिर से? अल्प, अपर्याप्त हो सकता है। अपर्याप्त, वेरी गुड, अपर्याप्त, अपर्याप्त या इनएडिक्वेटली इन्फोर्स्ड, अपर्याप्त हैं या इनएडिक्वेटली इन्फोर्स्ड या अपर्याप्त रूप से हो सकता है सर। हाँ हाँ बोलिए। अपर्याप्त रूप से एक मिनट, रूप से लागू किए गए हैं, या अप्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। इनएडिक्वेट, हाँ सॉरी, इनइफेक्टिवली है ना, तो अप्रभावी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, अप्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। टू टेक एक्शन, वहां एक्शन का मतलब कार्रवाई करना। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद अगला है टू ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट 2 बार आ गया, आगे भी आया था, यहां भी आया। टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम amount of self regulation in day to day working of the industry consistent with the requirement of prudential regulation। बताइए इसका। टू ब्रिंग अबाउट सर ऑप्टिमम, हाँ बोलिए। सर पहले वाला वाक्य में जो अभी जैसे हम्म किए हैं हम्म उसमें हम्म, लास्ट वाला जो है उसको आगे पहले नहीं लिख सकते? बताइए कैसे लिखेंगे? जैसे वहां कार्रवाई करना जहां ऐसे मापदंड अपर्याप्त या अप्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। ये जो है वहां कार्रवाई करना, इसको आप हाँ, इस थोड़ा सा बदल आगे के लिख सकते हैं। ये जो आगे ये वहां कार्रवाई करना, हाँ सुन लीजिए, ये जो हम्म, वहां की जगह ऐसे स्थानों पर लिख करके शुरू कर सकते हैं। ठीक ठीक है, ऐसे है। स्थानों पर कार्रवाई करना जहां, ये आप इस रूप में लिख सकती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सुझाव दिया आपने।
मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ब्रिंग अबाउट, अच्छा एक चीज और पूछना है आप लोगों से। आप लोग सभी लोग किस किस ग्रुप में हैं? 2023 ऑनलाइन और 2024 ऑफलाइन के अलावा किसी और ग्रुप से हैं आप में से कोई? NICL या स्पेशल बैच में ऐसे कुछ लोग हैं जो इन दोनों के अलावा और मतलब NICL और उसमें हो? हाँ या ना बोलिएगा, अगर कोई है तो बताएं, नहीं सर, क्योंकि फिर मैं तो भी 2 दिन पहले ठीक है। ज्वाइन किया। ठीक है, तो NICL वाले ग्रुप में अब हम नहीं डालेंगे लिंक वगैरह, क्योंकि NICL हमारा नॉन इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो हम इसमें ही डाल के और आपसे बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टू सर ब्रिंग अबाउट ऑप, हाँ बोलिए। सर एनआईसीएल ग्रुप में हम हैं और जीएसटी 2023 और वाले में नहीं, ऑफलाइन ग्रुप में हैं हम। नहीं हाँ ऑफलाइन में, आप ऑनलाइन वाले नहीं है। जो ऑफलाइन आते हैं वो ऑफलाइन में रहेंगे बस। ठीक है, तो NICL में हम अलग से नहीं भेजेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो गया है। ठीक है, आप लोग इन्हीं दोनों ग्रुप में रहिएगा, और जो नहीं है इन दोनों में वो एक बार निवेदन कर लीजिएगा कि इसमें जोड़ा जाए आपको। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन, जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन में नहीं जोड़े जाएंगे, तो अपने मंच पे ही रहना आपको। अगला है टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इन डे टू डे वर्किंग of the industry, in day-to-day working of industry, consistent with the requirement of prudential regulation। इसका कैसे होगा? ये रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन, ये वाला अंश हम आगे ले चलेंगे। बताइए, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होगा? प्रूडेंशियल एक कप होता है, बताइए। विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण, और विवेकपूर्ण रेगुलेशन। चलिए, विवेकपूर्ण नियमन। रेगुलेशन को विनियमन नियमन। या नियमन, विनियमन या नियमन? भी नहीं पता। विनियमन होता है। ठीक है, विनियमन आगे की आवश्यकता, हाँ, कंसिस्टेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिस्टेंस का, इसको बोलते हैं पीछे वाले वाक्य को आगे ले आना। कंसिस्टेंट के लिए क्या लिखेंगे? देखिए, अनुकूल लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका? आवश्यकता से, बताइए, अनुकूलित इंडस्ट्री। बोलिए, शुरू करिए। सर अनुरूप उद्योग। अनुरूप उद्योग, आवश्यकता के अनुरूप उद्योग, आगे के सर दिन आगे, प्रतिदिन। हाँ दैनिक इसको लिखेंगे। दैनिक वर्किंग का कार्य, दैनिक कार्य। आगे क्या करना है? दैनिक कार्य में क्या ले आएंगे आप? ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। आ गए, एकदम रास्ते पर आ गए। दैनिक कार्य में ऑप्टिमम का सही अंतिम वाक्य है, फटाफट कंप्लीट करें। आदर्श। ऑप्टिमम का है, आदर्श। ऑप्टिमम के लिए आदर्श, वेरी गुड। और कोई शब्द? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ऑप्टिमम का मतलब हो गया चरम सीमा, यहां बोला जाएगा। ऑप्टिमम चूंकि अमाउंट साथ में जोड़ा गया है ना, सेल्फ रेगुलेशन। तो क्या पर्याप्त सेल्फ नहीं होगा। रेगुलेशन का पर्याप्त भी लिख सकते हैं। स्व रेगुलेशन का नियमित। विनियमन। चालित। विनियम, ये विनियमन या नियमन, ये बैंकिंग अनुवाद से। ठीक है, स्व विनियमन या नियमन
टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम अमाउंट, की उत्कृष्ट, क्या है, उत्कृष्ट अमाउंट, मात्रा। अब ये मात्रा नहीं होगा, क्या होगा, उत्कृष्टता लाना आप यहां प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम में इतना टफ ट्रांसलेशन कैसे करेंगे सर? एकदम आसान है, आप लोग कोशिश नहीं किए, पेपर पे अगर की होती ना किए थे सर, तो ये दिक्कत नहीं किए होती। थे सर, तो बताइए, तीन चार किए, तीन किसका चार ही बताइए, मतलब ठीक से नहीं छोड़ दिए थे। क्या कमी है बताइए, आप अपना मिलाइए और हमसे मिलाइए। अभी अनिकेत जी ने किया, पियांशी ने किया, क्या कमी रही वो बताइए। सर वो मतलब जो कुछ कुछ जो वर्ड है ना सर, कुछ कुछ क्या सर, इसमें बहुत सारा ही मतलब बैंकिंग ग्लॉसरी जो है ना सर, उसका मीनिंग ही हाँ, नहीं पता है। तो बैंकिंग ग्लॉसरी पढ़ना शुरू करिए, सब आसान था, देखिए कोई मुश्किल नहीं था। आपसे इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग जो किए उसको हमारे साथ मिलाइए। जब हम दोनों अपना अपना मिलाएंगे ना, तो किसमें क्या कमी है वो समझ में आएगी, और फिर आप में सुधार होता जाएगा। आपने जो भी किया है, चलो मान लेते हैं पहली लाइन का 2 ही शब्द किया है, या दूसरी लाइन का 2 शब्द किया है, आपने जो भी किया है उसको साझा करिए यहाँ, तभी तो बात बनेगी ना, नहीं तो ऐसे कैसे बात बन पाएगी। ये सवेरे वाला सत्र हम इसीलिए रखते हैं ना, कि आप अपने से करेंगे और उसमें जो कमी है वो हमें बताएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, हाँ, और किसी का कोई शंका या सुझाव हो तो बात करें, नहीं तो फिर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सर आखिरी वाक्य में, हाँ, सर आखिरी वाक्य बोलिए। में आपने कहा नियमन, सर वो पहले नहीं आ हाँ, सकता है। बताइए कैसे आएगा, आप बताइए, सर मतलब प्रयास मैंने कीजिए। पहले से, मैं अभी प्रयास कर रही हूँ सर, मतलब इस तरीके से अगर हाँ, हो सकता है, नियमन की नियमन में उत्कृष्टता लाने के लिए हम विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकता के अनुरूप उद्योग के से तो सेंटेंस एक फॉर्मेशन मिनट, में एक मिनट। हाँ, उत्कृष्टता, ये आप ऐसे लाना चाह रहे हैं, एक मिनट दिखा रहे हैं। हाँ, उत्कृष्टता लाने के लिए यहां से ऐसे करना चाह रही हैं, दिखी सर। क्या आगे बताइए क्या होगा। सर विवेकपूर्ण विनिमयन हम्म की आवश्यकता हम्म, के अनुरूप उद्योग होना, मतलब बोलिए, बोलिए बोलिए, इसको बना के आप मुझे भेजिएगा, ठीक ठीक है, है सर, मैं अभी आप भेज बना दे के रही हूँ। भेजिएगा। हाँ, ये स्क्रिप्ट मैं आप लोगों से साझा आज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं है, ठीक है, या साझा करूं, क्या कहते हैं। सर कर दीजिए साझा प्लीज। ठीक है, मैं सर वो साझा कर देता हूँ। हाँ, बैंकिंग बोलिए। शब्दावली आई थी सर, उसको साझा कर दीजिए ना। हाँ, मैं शब्दावली आपको दे देता हूँ, आप लोग शब्दावली याद कर पाएंगे, ठीक है। और